हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। मुझे आशा है कि आपने पिछले वीडियो देखा होगा। मैंने बायोटेक्नोलॉजी का पिछला वीडियो बनाया था और ये उसके बाद बीच में मैंने ह्यूमन फिजियो को दिया था, ठीक है। बट आज फिर से मैं बायोटेक्नोलॉजी का ही वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें जो है इसका मेथड है स्टेप इन होस्ट मेथड, ठीक है। यानी कैसे हम अपने डीएनए को किसी होस्ट सेल में इंसर्ट करते हैं, उसमें डालते हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात हमको ये जानना पड़ेगा, हमारा डीएनए मॉलिक्यूल जो है, डीएनए मॉलिक्यूल वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोफिलिक होने के कारण क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होने के कारण क्या होता है, वो मेम्ब्रेन में इजीली वे से परमेबल नहीं होता है, ठीक है। यानी आसानी से वो मेम्ब्रेन में नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसी कारण जो है हम क्या करते हैं, एक मेथड अपनाते हैं, जिस मेथड को कहा जाता है होस्ट शॉक मेथड, ठीक है। यानी होस्ट को हम क्या करते हैं, शॉक देते हैं, जिसके कारण उसका जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कैपेबल हो जाता है डीएनए को अंदर लेने के लिए, ठीक है। अब वो देखते हैं उस स्टेप में क्या क्या होता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए, मैंने पूरे एनसीईआरटी का जो एक लाइन था, और थोड़ा सा इसमें थोड़ा अलग से भी लिखा हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल इस टॉपिक को थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में बस थोड़ा सा लिखा, बट एनसीईआरटी का ही लाइन है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपको ये सारा स्टेप आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको ये होस्ट शॉक मेथड पूछ दे और ये स्टेप दे दे, बोले अरेंज करिए इसको किस तरह, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पहले क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको हमको इंसर्ट करना है होस्ट सेल में, ठीक है। तो देखिए, सेल को पहले क्या करेंगे, हम प्लेस करेंगे आइस में। पहले क्या करेंगे, आइस ले लिए, ठीक है, आइस ले लिए। आइस लेने के बाद क्या करेंगे, सेल को फिर उसका उसमें डालेंगे। जैसे आइस में डाले सेल को, तो हमारा सेल को डाल दिए, फिर उसके बाद सडनली क्या करेंगे, आइस में डालने के बाद उस सेल को निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर उसको हीट शॉक देंगे। हीट शॉक देंगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का लाइन है। कितना, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेंगे, इसको हीट शॉक देंगे। 42 डिग्री पे जैसे हीट शॉक देंगे, तो इसमें क्या होगा, क्रिएट 4 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको अगर पहले क्या किया जाए, एक थोड़ा ठंडा में दिया जाए, तुरंत उसको गर्म में दिया जाए, तो वो क्या होता है, एक मतलब छिद्र बन जाता है। तो वही इस सेल में होता है। क्या किया जाता है, पहले पूरी आइस में दिया जाए, फिर उसका 42 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब उसको हीट शॉक दे दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोर क्रिएट हो जाता है। पोर क्रिएट होने के कारण ये क्या करता है, जैसे ये पोर क्रिएट हो गया, अब क्या करेगा, डीएनए मॉलिक्यूल जो है, डीएनए मॉलिक्यूल डाइवैलेंट कैटायन, डाइवैलेंट कैटायन, जैसे हम मान लीजिए ये कैल्शियम हो गया, कैल्शियम 2+ है, इसी को कहा था डाइवैलेंट कैटायन, ठीक है। कैल्शियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी में क्या किया, कैल्शियम लिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवैलेंट कैटायन। अब क्या करेगा, जैसे ये डाइवैलेंट कैटायन से मेरा डीएनए क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा, और जैसे कंबाइन कर जाएगा, तो अब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और ये इसमें पोर भी हो गया। अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट इससे इंसर्ट कर जाएगा और हमारे सेल में क्या करेगा, मतलब इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे ये डीएनए मॉलिक्यूल में आइस में, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, पैक फिर से दे देंगे, इसको आइस में डाल देंगे। आइस में डालने के बाद फिर उसका निकालेंगे, जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट होगा अब वो मिल जाएगा हमें, ठीक है। और फिर इस तरह हम क्या करेंगे, अपने डीएनए मॉलिक्यूल को, जो हमने डिजायर डीएनए मॉलिक्यूल था, उसको क्या करिए, होस्ट मॉलिक्यूल में इंसर्ट कर लिए, ठीक है। देखिए, ये तो एक मेथड है। इसके अलावा भी और कुछ मेथड है, जो कि पढ़ा है कि डीएनए को होस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को होस्ट सेल में इंटर करने के लिए एक मेथड पढ़ा है, हीट शॉक मेथड, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा भी हम अपने डीएनए को होस्ट सेल में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट मेथड, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी का जो लाइन लिखा है, मैं उसी को बस एक्सप्लेन करता हूँ, उसी को डायग्राम के रूप में लिख दिया हूँ, ठीक है। देखिए, क्या कहते हैं, डिफरेंट मेथड जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एलएन डीएनए, जो हमारा फॉरेन डीएनए, उसको हम क्या करते हैं, अपने होस्ट सेल में इसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यानी होस्ट सेल में कहने का मतलब मेरा बैक्टीरिया, ठीक है, उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। देखिए, पहला क्या है, एक मेथड है बायोलिस्टिक मेथड, जिसको जीन गन मेथड भी कहा जाता है। अब देखिए, बायोलिस्टिक मेथड जो है मेनली यूज किया जाता है, ये प्लांट के लिए यूज किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, गोल्ड और टंगस्टन, ये दो याद रखिएगा, गोल्ड और क्या करता है, टंगस्टन लिया जाता है। गोल्ड और टंगस्टन को क्या किया था, हाई वेलोसिटी के साथ क्या किया था, प्लांट के सेल वाल पे क्या किया, बम्बार्ड किया जाता है, और जिसके कारण ये क्या होता है, सेल में क्या होता है, इंटर कर जाता है, ठीक है। तो क्या किया था, बायोलिस्टिक या गन मेथड में गोल्ड और टंगस्टन के लिए, टंगस्टन को क्या किया, बम्बार्ड किया जाता है, जिसके कारण वो इंटर करता है, और ये किसके लिए यूज होता है, मेनली प्लांट के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा मेथड है, और इसके अलावा भी, दूसरा नहीं तीसरा कहा जाए, तीसरा मेथड है माइक्रो इंजेक्शन मेथड, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन में क्या किया जाता है, आरएनए जो है, मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए जो है,
उसको क्या किया जाता है, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है एनिमल के न्यूक्लियस में। मान लीजिए हमारा एनिमल का सेल है, ठीक है, एनिमल का सेल है और ये अंदर में क्या है, न्यूक्लियस। तो माइक्रो इंजेक्शन मतलब क्या, जैसे सुई देना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या करता है, डीएनए मतलब जो न्यूक्लियस में जाके सीधे इंजेक्ट कर देता है, और इंजेक्ट करने के बाद ये हमारा क्या जो होस्ट मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, वो डीएनए को इंसर्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसको क्या कहता है, माइक्रो इंजेक्शन कहता है। इसके अलावा भी मेथड है, जैसे डिसआर्म मेथड। आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो हमारे मतलब जो बैक्टीरिया है या वायरस है उसको क्या किया जाता है, वो बहुत सारे कम है, वो हमारे शरीर में इजीली वे से इंटर कर जाता है, हमारे शरीर में इजीली वे इंटर करता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसको इंटर कराने के लिए हमें कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ा, इजीली वे से इंटर हो जाता है। तो क्या किया जाए, जो मान लीजिए मेरा वायरस है, ठीक है, इस वायरस को क्या किया कि जो मतलब ऑर्गन क्या करता है, जो आदमी में यानी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, उसको क्या किया, डिसआर्म कर दिया, मतलब इनएक्टिव कर दिया। अब जैसे उसको इनएक्टिव कर दिया और जो हमारा चीज़ था उसको तो इंसर्ट कर दिया, अब उसको वो क्या करेगा, इजीली वैसे सेल में घुस जाएगा। सेल में जैसे एंट्री कर देगा तो हमारा जो डिजायर पैथोजन, डिजायर चीज़ था उसको क्या करेंगे, हम यूज कर लेंगे। इसलिए पैथोजन जो था उसको डिसआर्म कर दिया और हमारा वो क्या काम आ गया, फिर से हम सेल को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा क्या करता है, हमारा सेल इसमें कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और यदि आया है तो इस वीडियो को आगे अपने और दोस्त को भी बता सकते हैं। थैंक यू।